अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ डॉक्टर अली शमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंबर्ड लेक्चर। हमने 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें हमने लेक्चर नंबर 5 में हमने प्रोटीन स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स हमारे पास पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड मिलकर हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था, और हमारे पास प्रोटीन्स, हमारे पास बहुत सारे मोनोमर्स मिलके प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। तो उन मोनोमर्स और अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो मोनोमर्स अमाइनो एसिड होते हैं। उनके दरमियान जो पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उस पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम प्रोटीन को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, अच्छा, प्रोटीन्स को हम क्लासिफाई करते हैं तीन में। एक हम उसको स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफाई करते हैं, एक हम उसकी शेप की बेस पे क्लासिफाई करते हैं, और थर्ड हम उसकी फंक्शन की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर की बेस पे उसको क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास जो हम देखें तो हमारे पास तीन है। स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास प्राइमरी, एक है हमारे पास सेकेंडरी, एक है हमारे पास टर्शरी, एक है हमारे पास क्वाटरनरी प्रोटीन्स, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बेस पे हम इन फोर में उसको क्लासिफाई करते हैं, और प्रोटीन्स की बेस पे जो हम उसको क्लासिफाई करते हैं वो हम दो में करते हैं। एक हमारे पास फाइब्रस है और दूसरा हमारे पास ग्लोब्यूलर है। थर्ड, हम फंक्शन की बेस पे जो हम क्लासिफाई करते हैं, हम उसको उसके स्ट्रक्चरल की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। दूसरा, हम उसके फंक्शनल की बेस पे क्लासिफाई करते हैं, यानी कि वो प्रोटीन, हमारे पास प्रोटीन जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनका काम स्ट्रक्चर बनाना है। कुछ प्रोटीन जैसे जिनका काम फंक्शन परफॉर्म करना है, तो हमारे फंक्शन की बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके पहले स्ट्रक्चर की बेस पे जो हमने क्लासिफाई करा है वो डिस्कस कर लेते हैं। देन हम उसकी शेप के बेस पे जो हमने उसको क्लासिफाई करा है दो में, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देन हम उसके बाद हमने फंक्शन की बेस पे जो उसको दो में क्लासिफाई किया है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर की बेस पे हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं, तो एक हमारे पास होते हैं प्राइमरी प्रोटीन्स, दूसरे होते हैं हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन्स, थर्ड होते हैं हमारे पास टर्शरी, और फोर्थ होते हैं हमारे पास क्वाटरनरी प्रोटीन्स। यानी कि प्राइमरी प्रोटीन्स क्या होते हैं, अगर ये देखें हम, वो प्रोटीन्स जो हमारे पास लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, इस तरह स्ट्रेट सीक्वेंस में हमारे पास अमाइनो एसिड्स अरेंज होते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं, तो वो प्रोटीन्स हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन्स कहलाते हैं। यानी कि अमाइनो एसिड सीधी एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पार्टिकुलर मैनर में लीनियर में अरेंज हो रहे होते हैं। उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोटीन्स कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। वो प्रोटीन जो हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास अरेंज होंगे, या हमारे पास हेलिकल या हम बोले स्प्रिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास अरेंज होंगे, वो प्रोटीन्स हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन्स कहलाते हैं। यानी कि अमाइनो एसिड्स की जो उसमें अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर एक हेलिकल अरेंजमेंट है, हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होके प्रोटीन बना रहे हैं, तो जो प्रोटीन हेलिकल स्ट्रक्चर्स के होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन कहलाएंगे। इसी तरह जो प्रोटीन्स हमारे पास 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर को ही अगर हम क्या करते हैं, फोल्ड कर दें, तो वो एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह का। तो वो अमाइनो एसिड जो 3D स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, या 3D प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3D प्रोटीन्स बना रहे हैं, प्रोटीन्स को 3D स्ट्रक्चर दे रहे हैं, वो वाले प्रोटीन्स हमारे पास टर्शरी प्रोटीन्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वाटरनरी, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो क्वाटरनरी प्रोटीन्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास टर्शरी प्रोटीन्स ही हमारे पास कंबाइन होते हैं आपस में। देखिए, ये एक टर्शरी प्रोटीन्स, ये एक टर्शरी प्रोटीन्स, ये एक टर्शरी प्रोटीन्स, ये एक टर्शरी प्रोटीन्स, ये आपस में क्या हो गए, टाइटली कंबाइन हो गए, और इन्होंने क्या कर दिया, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोटीन्स हमारे पास जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, अमाइनो एसिड ऐसे सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, ठीक है, 3D सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। देन उसके बाद वो आपस में कंबाइन, अमाइनो एसिड्स ही हमारे पास क्वाटरनरी, बेसिकली क्वाटरनरी
अरेंजमेंट्स में अरेंज होके प्रोटीन्स को एक क्या कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं इस तरह का। तो वो प्रोटीन्स जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स के होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, क्वाटर्नरी प्रोटीन्स कहलाएंगे। यहाँ तक आपको प्राइमरी प्रोटीन समझ आ गया। जो हमारे पास लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होंगे वो हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन्स कहलाएंगे। जो हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे वो हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन्स कहलाएंगे। जो हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे वो हमारे पास टर्शियरी प्रोटीन कहलाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स में अरेंज होंगे वो हमारे पास क्वाटर्नरी प्रोटीन्स कहलाएंगे। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें कि हमें प्राइमरी प्रोटीन्स कहाँ मिलते हैं, क्या चीजें बनाने में इनका रोल है, सेकेंडरी प्रोटीन हमें कहाँ मिलते हैं, टर्शरी प्रोटीन्स हमें कहाँ मिलते हैं, क्वाटर्नरी प्रोटीन्स हमें कहाँ मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्रोटीन्स हमें कहाँ, प्राइमरी प्रोटीन्स की एक एग्जांपल हमारे पास है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को लो करती है, या हम कह लें ग्लूकोज अगर हमारे पास हाई हो जाती है तो उसको नॉर्मल करता है और हमारी बॉडी में प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। और जिनमें नहीं होते तो वो हम बाहर से ले रहे होते हैं, ठीक है ना। इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है। तो इंसुलिन जो है हमारे पास एक प्राइमरी प्रोटीन है, यानी कि ये जो प्रोटीन है ये इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो लीनियर अरेंजमेंट है। इस तरह की अरेंजमेंट से लीनियर अरेंज है जो कि प्रोटीन को एक स्ट्रक्चर दे रही है, लीनियर स्ट्रक्चर देगी, और वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्राइमरी प्रोटीन्स कहलाएंगे। इसी तरह हम सेकेंडरी प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे पास स्पाइडर वेब और हमारे पास हेयर्स में जो प्रोटीन्स होते हैं, जिससे कि हमारे पास कैरेटिन होते हैं हमारे हेयर्स में। तो हमारे हेयर्स में जो प्रोटीन्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि हेलिकल की फॉर्म, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उन प्रोटीन्स का। तो उसमें हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन्स कहलाते हैं। अगर इनकी एग्जांपल्स की हम बात करें तो हमारे पास जो हेयर्स में प्रोटीन होते हैं या स्पाइडर वेब में जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम टर्शरी की बात करें तो हमारे पास एक एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है हमारे पास। एग्जांपल में अगर हम बात करें तो हमारे पास टर्शरी की एग्जांपल में हमारे पास लाइसोजाइम एंजाइम है हमारे पास एक। उसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारे पास टर्शरी प्रोटीन होता है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, इस तरह 3D होता है, ठीक है। और अगर हम क्वाटर्नरी की बात करें तो क्वाटर्नरी में हमारे पास होमोग्लोबिन आ जाता है। होमोग्लोबिन हमारे ब्लड में मौजूद होता है, जिसका काम होता है हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ब्लड में मौजूद होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्वाटर्नरी होता है, यानी कि इस तरह 4 हमारे पास 3D स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। इस तरह का ही हमारे पास होमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है अगर हम देखें तो। और होमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। प्राइमरी में इंसुलिन हमारे पास एक प्राइमरी प्रोटीन है। हेयर्स में हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं। टर्शरी लाइसोजाइम एंजाइम हमारे पास एक टर्शरी प्रोटीन है। और हमारे पास क्वाटर्नरी में हमारे पास होमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये हमारे पास क्या है, क्वाटर्नरी प्रोटीन है। यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं शेप की बेस पे। प्रोटीन को शेप की बेस पे हम दो में क्लासिफाई करते हैं, एक हमारे पास फाइब्रस, दूसरा है हमारे पास ग्लोब्यूलर। फाइब्रस की बात करें तो फाइबर्स में हमारे पास वो प्रोटीन्स हमारे पास क्या होंगे, फाइबर लाइक होंगे, यानी कि उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, फाइबर्स की तरह होगी, ठीक है ना। सेकंड, और ग्लोब्यूलर में हमारे पास कैसी अरेंजमेंट्स होती हैं उनकी, फाइबर्स में हमारे पास इस तरह स्ट्रेट सीधे सीधे फाइबर्स में उनकी अरेंजमेंट होगी, ठीक है। और ग्लोब्यूलर में हमारे पास उनकी अरेंजमेंट स्फेरिकल होगी, 3D स्ट्रक्चर होगा, और स्फेरिकल में एक हमारे पास स्फेरिकल में होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लोब्यूलर में उसके स्फेरिकल होते हैं, और हमारे पास फाइबर्स हमारे पास फाइबर के जैसे होते हैं, ठीक है। इंटरट्यून ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा, जो हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, यानी कि वही हेलिकल स्ट्रक्चर्स बना रहे हो। हेलिकल स्ट्रक्चर सेकेंडरी में हमने पढ़ा है ना, हेलिकल्स का क्या हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उनका, यहाँ पे ये देखें ये वाले, ठीक है ना। तो इसी तरह फाइब्रस हमारे पास कैसे होते हैं, इसी तरह के होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इस तरह, फाइबर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखें हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है ना।
जबकि हम ग्लोब्यूलर की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D फोल्ड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर 3D फोल्ड होता है, यानी कि हमारे पास इस तरह से 3D स्ट्रक्चर हमने पीछे बढ़ा, ये देखें, ये हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन्स का। तो हमारे पास जो ग्लोब्यूलर है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कैसा होता है, टर्शरी हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम फाइब्रस की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, यानी कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। जबकि जो हमारे पास ग्लोब्यूलर शेप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास वाटर में क्या हो जाते हैं, इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ये सॉल्युबल है, ठीक है। क्यों, इसका अगर हम रीजनिंग की बात करें, इसके जो रीजन है कि इनसॉल्युबल हमारे पास वाटर में, फाइब्रस हमारे पास वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जबकि ग्लोब्यूलर ये सॉल्युबल है, ठीक है ना। ग्लोब्यूलर हमारे पास वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो कैसे, हमारे पास जो ग्लोब्यूलर होते हैं इनके जो हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है ना, इनकी एंड्स पे हमारे पास पोलर एंड्स होते हैं, पोलर एंड्स होते हैं, आपको पता है पोलर एंड्स होंगे, यानी कि प्लस और माइनस हमारे पास इसकी पोलैरिटी होगी। इनके क्या होते हैं, पोलर, इनकी सरफेसेस पे, इस जगह पे ऊपर सरफेस पे पोलर एंड होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि हम फाइब्रस की बात करें तो फाइब्रस में हमारे पास इनकी सरफेस पे पोलर एंड्स नहीं होते, इनके अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस पे पोलर एंड्स नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। कोई अगर आपकी रीजनिंग आती है कि इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास इनसॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते, तो इसकी रीजनिंग क्या होगी कि हमारे पास में पोलर एंड्स हमारे पास इसमें सरफेस पे मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल है इन वाटर, ठीक है। और अगर रीजनिंग आती है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल क्यों हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं, तो इसकी रीजनिंग ये है कि इनके सरफेसेस पे हमारे पास पोलर एंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। अच्छा, अगर हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो ये हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, कि क्रिस्टल फॉर्म नहीं होती इनकी। जबकि हम ग्लोब्यूलर की बात करें तो ये हमारे पास इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल लाइक होता है, क्रिस्टल फॉर्म होता है, ठीक है। जबकि हम अगर फाइब्रस की बात करते हैं तो फाइब्रस में हमारे पास इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये हेलिकल शेप है, ठीक है ना, ट्विस्टेड स्प्रिंग लाइक शेप है, तो स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं, हम खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, जबकि ग्लोब्यूलर में हमारे पास इलास्टिसिटी नहीं होती, ठीक है, नॉट इलास्टिक, क्योंकि हमारे पास ये स्प्रिंग लाइक नहीं है, ये हमारे पास 3D स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और हमारे पास फाइबर्स का जो रोल है प्रोटीन का, ये हमारे पास इनका जो काम है बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाने में है, ठीक है ना। और हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, जो ग्लोब्यूलर शेप के प्रोटीन्स होते हैं, उनका जो काम है बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करना है। कैसे, फाइब्रस प्रोटीन में हमारे पास कोलेजन आ जाता है, जो कि हमारे पास स्किन में होता है, ठीक है, स्किन में होता है, हमारे पास नेल्स वगैरह में होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर बना रहा है, नेल्स बना रहा है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह मायोसिन, हमारे पास एक्टिन और मायोसिन हमारे मसल्स में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे पास मसल्स को क्या होते हैं, बना रहे होते हैं, मसल्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहिए हमारे पास क्या है, फिब्रस प्रोटीन है। केराटिन की हम बात करते हैं, एक प्रोटीन है जो हमारे पास नेल्स में होता है, हमारे पास हेयर्स में होता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, हमारे पास नेल्स बना रहा है, हमारे पास हेयर्स बना रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फाइब्रस प्रोटीन है, समझ आ गया। कोलेजन हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि हमारे पास स्किन को बना रहा होता है, स्किन के स्ट्रक्चर को बना रहा होता है, तो फाइब्रस हो गया ये भी, ठीक है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, क्वाटर्नरी प्रोटीन है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्वाटर्नरी है, एक प्रोटीन है। और हमारे पास वो क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, इनका काम क्या है, फंक्शन परफॉर्म करना है। क्या फंक्शन होता है हमारे पास हेमोग्लोबिन का, हमारे ब्लड में मौजूद होता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अगर हम एक और एग्जांपल है तो एंजाइम्स हमारे पास आ जाते हैं। हमारी बॉडी में एंजाइम्स क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर एंजाइम्स का हमारी बॉडी में एक अलग फंक्शन है, ठीक है। यहाँ तक हमने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन की, हमने स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफाई करा, वो बात कर ली। शेप की बेस पर भी हमने जिसको क्लासिफाई किया, फाइब्रस में और ग्लोब्यूलर में हमने ये बात कर ली कि फाइब्रस हमारे पास प्रोटीन्स कौन से होते हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, हमारे पास फंक्शन की बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं दो में।
एक उसको स्ट्रक्चर की बेस पे, दूसरा उसको उसके फंक्शंस की बेस पे, ठीक है ना। यानी कि प्रोटीन्स का काम हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने में है और फंक्शन परफॉर्म करने में। वो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो प्रोटीन जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर की बेस पे अगर हम बात करें तो हमारे पास कोलेजन आ जाता है। कोलेजन हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पास स्किन में होता है, हमारे पास बोन्स में होता है, हमारे पास कार्टिलेज में होता है। क्या करता है ये हमारे पास स्किन में, स्किन का स्ट्रक्चर बना रहा है, बोन्स का स्ट्रक्चर बना रहा है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रोटीन हो गया, ठीक है। इसका काम क्या है, स्ट्रक्चर बनाना। एक्टिन और मायोसिन हमारे पास मसल्स में होते हैं। एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, एक मसल्स प्रोटीन है, हमारे पास मसल्स को बनाते हैं, ठीक है। केराटिन हमारे पास अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोटीन है, हमारे पास नेल्स और हेयर्स में होते हैं। हमारे पास नेल्स को और हमें हेयर्स को बनाता है। तो प्रोटीन का काम स्ट्रक्चर बनाने में है, फंक्शन और प्रोटीन के दो हैं, एक स्ट्रक्चर बनाने में और एक फंक्शन बनाने में। स्ट्रक्चर किस तरह कौन कौन से प्रोटीन है जो बना रहे होते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स की भी बात कर ली। इस तरह अगर हम फंक्शन की बेस पे उसको बात करें, इस तरह ट्यूब्यूलिन हमारे पास होता है, हमारे पास सेल्स में ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है ना। सेल्स में हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती है ना, जो सपोर्ट कर रही होती है सेल्स के स्ट्रक्चर को। तो वो प्रोटीन्स हमारे पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो हमारे पास क्या है, ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स बनाता है। सेल में ट्यूब्यूल्स होती हैं उसमें साइटोप्लाज्म में। तो वो प्रोटीन जो ट्यूब्यूल्स बनाता है, ठीक है ना, ट्यूब्यूलिन हमारे पास प्रोटीन है, ट्यूब्यूल्स को बनाता है। फंक्शन की बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें, स्ट्रक्चर की बेस पे हमने क्लासीफाई कर लिया है। वो दो काम है प्रोटीन के, एक स्ट्रक्चर बनाना, दूसरा एक फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कोलेजन, एक्टिन, मायोसिन, केराटिन, ट्यूब्यूलिन के स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। फंक्शन की बेस पे हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट क्या है, एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। हार्मोन्स, इंजाइम, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और डिफेंस, ये हमारे पास फंक्शन की बेस पे हमने क्या करा है, इसको देखा। फंक्शन की बेस पे फंक्शन, जो प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होमोग्लोबिन हो गया, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। इसी तरह एल्बुमिन हमारे पास, एल्बुमिन हमारी बॉडी में होता है, एक प्रोटीन ही है जो कि हमारे पास विटामिन, फैटी एसिड, ड्रग्स में होता है, ठीक है ना। ड्रग्स में होता है और इसका भी काम क्या है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट में ही है। हार्मोन्स की हमारे पास बात करें तो हार्मोन्स एक अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, एक हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हार्मोन है हमारे पास। और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। हमारे पास ग्लूकोज अगर हमारे पास हाई हो जाती है तो उसको क्या करता है, लो करता है, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। इंजाइम्स मैंने आपको बताया, हमारे पास एंजाइम्स का, हर एंजाइम्स का एक अलग फंक्शन होता है। एंजाइम्स क्या है, हमारे पास प्रोटीन है और हर एंजाइम्स क्या करते हैं, अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में हमारे पास बात करें, जो हमारे पास क्या करे, कॉन्ट्रेक्शन करवाएं। फंक्शन क्या है इनका, कॉन्ट्रेक्शन करवाना। तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहलाएंगे। जैसे कि हमारे पास बात हो गई एक्टिन की और मायोसिन की। एक्टिन और मायोसिन हमारे पास स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और एक्टिन और मायोसिन हमारे पास फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, हमारे पास मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन मसल्स का स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हैं और फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, मसल्स की जो हमारे पास कॉन्ट्रेक्शंस हो रही होती है मसल्स में, ठीक है। तो वो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन ही कर रहे होते हैं। डिफेंस एक हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोटीन डिफेंस का, जैसे कि हमारे पास एंटीबॉडीज हो गई, हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन्स हो गई, ये हमारे पास क्या कर रही होती है, इम्यूनिटी में हमारे पास इसका रोल होता है, ठीक है ना। इनका फंक्शन इम्यूनिटी में है। तो हमने यहाँ तक प्रोटीन्स की, हमने स्ट्रक्चर की बेस पे भी बात। प्रोटीन्स हमारे पास दो काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दूसरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमने देख लिया कि जैसे कि स्ट्रक्चर में अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें तो हमने कोलेजन, मायोसिन, एक्टिन, केराटिन और ट्यूब्यूलिन की बात करी जो स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। फंक्शन, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट में हमने होमोग्लोबिन को देखा, हार्मोन्स में हमने इंसुलिन की बात करी, कुछ एंजाइम्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहे होते हैं, उनका फंक्शन भी कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाना होता है, जिसमें हमने एक्टिन और मायोसिन की बात करी। इस तरह डिफेंस की अगर हम बात करें तो उसमें
कुछ प्रोटीन जिनका फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इम्यूनिटी में होता है, वो हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने प्रोटीन्स के लेक्चर को हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रोटीन का जो हमारे पास ये टॉपिक है, प्रोटीन ज़्यादातर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रहा होता है, दूसरा हमारे पास रीजनिंग में आ रहा होता है। दैट इज फ्रॉम टूडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ऑल्सो माई व्हाट्सएप नंबर। इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।